गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो ऐसे महापुरुषों को नमन करते हैं सूत जी महाराज, और उसके बाद जो है कथा में आते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगते हैं। कहते हैं महाराज, मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो सूत जी महाराज करने लगे, अगर जिसके अंदर मानवता है, पहली बात उसके लिए परम धर्म यही है, बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार दो, कभी लड़ाई झगड़ा ना करो। तो कई लक्षण बताए गए मानवता धर्म, जो सूत जी महाराज कहते हैं। क्योंकि समय भी बहुत धीरे धीरे हो ही रहा है, नहीं तो मैं लगा रहूंगा, तुम लोग सुनते रहना। उसके बाद आते हैं देवताओं में कौन श्रेष्ठ है, तो कहा गया, दूसरा प्रश्न था कि देवताओं में श्रेष्ठ कौन? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। कहते हैं एक की ही पूजा करो, चाहे वो माँ भगवती हो, चाहे वो राधे हो, कृष्ण हो, राम हो, श्याम हो, कोई भी हो, एक का ही पल्लू पकड़ लो, तो तभी वो पार हो सकता है। तो महाराज कहते हैं, भगवान तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भगवान जन्म अवतार इसीलिए लेते हैं कि जब जब इस संसार में पाप बढ़ता है, तब तक भगवान जो है इस धरा पे आते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, 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 बाढ़ असुर में अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विदित शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाभिमानी। जब जब असुर बढ़ते हैं, तब तब भगवान इस धरा पे आते हैं, अवतार धारण करते हैं, और उनका संहार करके, उनका मोक्ष उनको दे करके उनको कल्याण करते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न था कि भगवान के कितने अवतार हैं? तो सूत जी महाराज कहने लगे, भगवान के तो अनन्य अवतार हैं, पता नहीं कौन से रूप में कब आ जाए परमात्मा देव। लेकिन कहते हैं उन सब अवतारों में मुझे उनके 24 अवतार गुरु महाराज ने बताए। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले जो उन्होंने अवतार लिया, वो लिया है सनकादिक मुनियों, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये आदि उदासी संत माने जाते हैं। हमारे उदासी संतों में भी इनकी ही प्रथम पूजा होती है, वहां से ही संत परंपरा चली। जो भी आज संत महात्माएं दुनिया में कितने भी हो, वो सब वहीं जाकर के मिलते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तक। इसके बाद जो है दूसरा अवतार हुआ बाहर भगवान का, तीसरा नारद के रूप में हुआ, चौथा नर और नारायण में, फिर कपिल भगवान का हो गया, दत्तात्रेय जी, मत्स्य भगवान, कच्छप भगवान, ऋषभ देव जी, राजा पृथु, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन भगवान, परशुराम, वेद व्यास जी, श्री रामचंद्र जी, बलराम के रूप में उन्होंने रूप धारण किया, अवतार लिया। कहते हैं 20 नंबर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में वो आए।
21वें अवतार में उन्होंने हरि अवतार धारण किया और 22वें अवतार में हंस का अवतार धारण किया, 23वें बुद्ध भगवान का और 24वें रूप में अभी बताते हैं कलयुग में आना है उनको, कल की भगवान के रूप में। तो ये 24 अवतार उन्होंने गिनाए। लेकिन कहते हैं भगवान इन दोनों में राम और कृष्ण मुझे बहुत प्रिय है। बोले कैसे? उन्होंने कहा राम कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं नमेश, रत्ती भर भी उनमें फर्क नहीं है। इनके नयन गंभीर हैं और दूसरे के नयन चपल विशेष। मतलब एक तो बहुत गंभीरता में रहता है और एक बहुत चंचलता में है, तो अंतरीन में है। ऐसे वो महाराज जी कहते हैं, सूजी महाराज कहने लगे। इस तरह से उन्होंने 24 अवतारों का वर्णन किया। इसके बाद जो है उन्होंने बताया कि आदि काल में एक वेद हुआ करता था। उस वेद को 4 भागों में बांटा वेद व्यास जी ने, और चारों भागों में बांट करके उन्होंने क्या किया, कई पुराण लिख लिए, कई ऋचाएं लिखी, कई उपनिषद लिखे, लेकिन उनका मन तृप्त ही नहीं हो रहा था। तो एक दिन घूमते फिरते नारद जी वहां आए। नारद जी ने पूछा भाई कैसे हो? तो उन्होंने कहा महाराज मैं कुछ ऐसा विशेष बनाना चाहता हूँ जो इस संसार के लिए वो काम आए, इन संसारियों के लिए वो मुक्ति का साधन हो। तो उन्होंने कहा महाराज आप श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिए। तो सबसे पहले नारद जी ने अपना उनको वृतांत बताया कि मैं नारद तो इस जन्म में हूँ, पिछले जन्म में क्या था मैं, पहले वो सुनो। उन्होंने कहा मैं एक दासी पुत्र था और ऐसा दासी पुत्र था कि हमारे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं था। जो माँ कमा ले दिन भर, ऐसी दिन भर कमा करके जो भी अन्न मिलता था उससे हम निर्वाह करते थे। कहते हैं हमारे सेठ जी के यहाँ एक बार संत आए और संत जो हैं चतुर्मास बिताने के लिए आए। 4 महीने जून जुलाई अगस्त और सितंबर, जिन महीनों में देवता सो जाते हैं उसको चतुर्मास कहते हैं। ऐसे चतुर्मास बिताने वो आए और कहते हैं वहां रोज भंडारे होते थे, छोटे छोटे बच्चे बहुत जाते थे। तो एक दिन मैं भी चला गया महाराज। चला गया तो वहां पर जाकर के मैंने क्या देखा, साधुओं को देखा, ऐसे संतों के मैंने दर्शन किए जो सुबह उठने से पहले भगवान को ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और स्नान आदि करने के बाद फिर भगवान की पूजा करते हैं। जब कुछ चाय पानी नाश्ता कुछ करते हैं तब वो भगवान का नाम लेते हैं और भोजन करते हैं तब वो भगवान का नाम लेते हैं। जब वो पंगत से उठते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, जब वो आराम करते हैं तब भगवान का नाम लेते हैं। मतलब सारे दिन जो भी कर्म उन्होंने करना है परमात्मा के नाम से करते हैं।